हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल दिव्या क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और आने वाले वीडियोज में हम उनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए नोट्स पहले ही लिख के लाया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि पिछली वीडियोस बहुत लंबी हो चुकी हैं, तो इसलिए आज मैं लिख के लाया हूं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या हमें पढ़ना है। पहला हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहता है कि ये एक ऐसी इक्वेशन, हम एक ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जो क्या है कि वो लीनियर होती है, मतलब लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर होती है। ठीक है, जो क्या है कि दो वेरिएबल्स में गिवन होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी एक इक्वेशन में डाल दी 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है कि दो वेरिएबल, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और इनकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, मतलब कि ये क्या लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर आ गई और वेरिएबल भी दो है। ये हो गई हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम इनको दो मेथड से कर सकते हैं। एक हो गया ग्राफिकल मेथड और दूसरा हो जाएगा हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल हो गया मतलब ग्राफ्स के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अलजेब्रिक हो गया कि इसको हम सॉल्व जो करेंगे। ठीक है, अब भी यहाँ पे आपको नहीं आ रहा होगा समझ, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। क्या ग्राफ जो होता है हमारे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको हम दो लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर जो लाइन्स है एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। तब ये जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या यूनिक सोल्यूशन देता है। किसका देता है, इन दो इक्वेशंस का हमें यूनिक सोल्यूशन देता है। इस केस में जो हमारी इक्वेशंस है वो क्या कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, वो इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या बोलता है, अगर जो हमारी लाइन्स कोइंसाइड करती हैं, मतलब एक के ऊपर एक आएंगी, तब क्या होगा कि वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग ए सॉल्यूशन, हर पॉइंट, ये उस लाइन का हर पॉइंट में हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती है वो डिपेंडेंट होती है या फिर कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तीसरा सिचुएशन क्या बोलता है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स हमारी पैरेलल हैं तब क्या होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, जो पेयर होता है इक्वेशंस की वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इसका अलजेब्रिक मेथड समझते हैं। अलजेब्रिक मेथड में यार हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही मेथड्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, और एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, आपको उसके मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास आएगी फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ही आएगी। और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दूसरे में हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे निकाल लेते हैं, यहीं पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं 3x, ऐसे रहेगा। 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम इसको y की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 4, यहाँ पे आप करोगे तो 4x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 9/4। ऐसे ही आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, ये एग्जाम्पल हम उठाएंगे, x प्लस में y इक्वल टू 4 आपको ये गिवन है, और दूसरे में आपको गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। एक ये आप इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। 1 प्लस 2 कर लो, आपको एलिमिनेट तो करना है। यहाँ पे आप करोगे ऐड x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 5।
दोनों को आप ऐड करते हो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 क्या आएगा 4x इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू क्या आएगी 9/4। वैसे ही आप x की वैल्यू किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। बस यार ये था हमारा आज का यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब आपको एक और मैं दिखाता हूँ। मेन है वो क्या है कि अगर आपके पास दो मतलब कि इक्वेशंस गिवन है, फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी आपके पास इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास अगर दो इक्वेशंस गिवन है और आपको सिचुएशन आ रही है क्वेश्चन के अंदर कि अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आपको मिल रहा है, ठीक है, तब क्या होगा यार, तब आपके पास एक तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास यूनिक मिलेगा, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, और लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, ऐसे करके काटेंगी। इसके एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। 1/2 कभी 1/3 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, एक ये है, और दूसरी सिचुएशन अगर आपके पास आपको मिल जाती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर आपको तीनों की तीनों चीजें इक्वल मिलती हैं, रेशियोज इक्वल मिलते हैं, तो आपके पास क्या क्या होने वाला है यार, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके एग्जांपल क्या आएगी, आपके पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। ठीक है, और आपको तीसरी सिचुएशन क्या आती है, तीसरा केस क्या आएगा, अगर आपको रेशियोज में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो क्या क्या होता है, तो नो सोल्यूशन आएगा, तो सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, और पैरेलल लाइंस होंगी, लाइंस ही पैरेलल होंगी, तो सोल्यूशन कहां से बने, जब काटेंगे नहीं एक दूसरे को किसी भी लाइन में तो सोल्यूशन कहां से बनेगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ज्यादा बच्चे फंसते भी हैं। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 4/5 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर आप हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आगे सॉल्यूशंस करने की कोशिश करोगे तो आपको मैं गारंटी दूंगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करने में जाओगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मेरे को पूछना। तो यार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, कुछ भी गलती होगी तो माफी दे देना, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।